हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, तो मैं हूँ एमिलिया। अगर आपकी सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन एरीज़ है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और मैं ये अक्टूबर महीने का रीडिंग करने वाली हूँ, जहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि अगर आपकी राशि मेष है, मेष राशि या फिर सन साइन, मून साइन एंड राइजिंग साइन में कुछ भी आपके एरीज़ या मेष राशि में आते हैं, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए होगा। एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। उससे पहले मैं बता दूँ, ये अक्टूबर महीने का रीडिंग है, लेकिन मैं टाइमलेस वीडियो बना रही हूँ, यानी कि जब भी ये मैसेज आपको मिल रहा है, आने वाले एक महीने आपके साथ रेजोनेट करेगा, अगर अक्टूबर में आपको ना भी मिले तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट ये रीडिंग शुरू कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी जनरल एनर्जी अक्टूबर पूरा महीने का कैसा रहेगा। और एक चीज़, अगर आप एरीज़ नहीं हो एंड आपको लग रहा है इंट्यूटिवली कि ये जो रीडिंग है इसमें कुछ मैसेज आपके लिए होने वाला है, आप देख सकते हैं। तो कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल। देखिए, जनरल एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करोगे अक्टूबर महीने में, लेकिन कुछ तो ऐसा चीज़ है जिसके लिए आप लोग वेट करोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये जॉब हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो बट आप कोई पर्टिकुलर प्रमोशन के लिए वेट करोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आपने किसी को पैसे उधारे में दिया था एंड आप उस चीज़ के लिए वेट करोगे कि कब मिलेगा, ये भी हाई चांसेस है, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है एरीज़, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं अगर आप किसी पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, ठीक है, काफ़ी समय से 6 to 7 मंथ्स भी हो सकता है या फिर 2 साल तक भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे 3 से 3.5 साल भी दिख रहा है, तो आप उसके लिए भी वेट करोगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कुछ तो एक चीज़ है, सिर्फ एक चीज़ जो आपके लाइफ में सेट इन नहीं है, आप उसके लिए वेट करोगे अक्टूबर में। बाकी जो चीज़ें आपके लाइफ में अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अक्टूबर महीने का मेन एनर्जी मुझे वेटिंग का दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो अगर आप एक एरीज़ हो, ठीक है, अक्टूबर का महीने आप लोगों के लिए वेटिंग का है। लेकिन मैं ये बताऊंगी कि कोई भी चीज़ के लिए ना वेट नहीं कर रहा, एट द राइट टाइम थिंग्स विल कम टू यू, ठीक है, ऐसा है। बाकी ये रहेगा एनर्जी, अभी ये है तो अब कुछ कर नहीं सकते, ये रहेगा आप लोगों के साथ। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं विथ योर लव लाइफ। चलिए देखते हैं लव लाइफ की एनर्जी क्या रहेगी मेरी एरीज़ के लिए। फोर ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। जैसे मैंने बोला, मुझे लग रहा है सेपरेशन टू, यस, काफ़ी लोगों का सेपरेशन चल रहा है यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग उस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट करोगे और ओवर थिंकिंग भी करोगे कि कब ये पर्सन हमारे पास रिटर्न आएगा। कन्फ्यूजन तो काफ़ी रहेगा दिमाग में, क्या सच में ये पर्सन आने वाला भी है या नहीं आने वाला है। तो ये जो एनर्जी है पूरे महीने आप लोगों के साथ मुझे दिख रहा है। शुरू जब होगा अक्टूबर, आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओवर थिंकिंग में रहोगे। कुछ लोग तो स्टॉकिंग भी कर रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग थर्ड पार्टी को भी स्टॉकिंग करोगे, बिकॉज दैट एनर्जी इज़ क्लियरली देयर, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है एरीज़ के लिए महीने का एंड तक आप लोग कहीं ना कहीं एक दो राहे में पहुंच जाओगे कि क्या इसके लिए और वेट करें या ना करें, ठीक है। लेकिन क्लैरिटी मुझे आप लोगों को मिलते हुए नहीं दिख रहा है। ये मंथ कहीं ना कहीं ऐसा ही जाएगा एरीज़ के लिए। अगर आपका सेपरेशन नहीं चल रहा है, ठीक है, इफ़ यू आर नॉट इन सेपरेशन, तो क्या हो सकता है आपके लव लाइफ में। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आपके सेपरेशन नहीं चल रहा है, यू आर नॉट इन ए सेपरेशन, अगर आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप है या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो एरीज़ आपके रिलेशनशिप अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलेगा, मुझे वो दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर काफ़ी सारे स्पेशल जेस्चर आपके लिए रखेंगे
ठीक है। आपको हो सकता है कुछ गिफ्ट्स उन पर्सन के तरफ से मिले जो आपके पार्टनर है या स्पाउस है, ये भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर आपको कहीं पे घूमने जाने के लिए बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है अगर आप मैरिड है तो आपके पार्टनर की फैमिली के साथ या आपके फैमिली के साथ या दोनों की फैमिली साथ में, आप दोनों साथ में कहीं पर घूमने जाने का प्लानिंग होएगा, दैट इज़ ऑल्सो देयर। कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड हो तो आप लोग बेबी का प्लान कर सकते हैं, फैमिली आगे बढ़ाने का प्लानिंग भी मुझे दिख रहा है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है, अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है। हो सकते हैं आप गुस्से में ऐसा कुछ बोल दें जिससे आपके पार्टनर को दुख पहुंचे, तो ये चीज़ पे आप लोगों को कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। अगर आप सिंगल हो तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है सोशल मीडिया की तरफ से आप किसी से मिले जो आपके पास्ट लाइफ सोलमेट होगा, आप उनको नहीं जानते हो। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो वो एनर्जी भी है कि आप ऐसे किसी इंसान से मिल सकते हो जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, सोशल मीडिया की तरफ से आप उनसे मिलेंगे, आप दोनों की बातचीत होगी। अक्टूबर का महीने फ्लर्टिंग का रहेगा, बातचीत का रहेगा, लेकिन ये रिलेशन सही दिशा में जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अक्टूबर में ही रिलेशन बन जाएगा। मुझे अक्टूबर में बातचीत का एनर्जी दिखता है, फ्लर्टिंग का एनर्जी दिखता है। कुछ लोगों के लिए आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस से किसी से मिलेंगे, ठीक है, एक न्यू पर्सन से कंप्लीटली लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे दिख रहा है। एंड ये पर्सन आपको ये भी बोलेंगे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आइदर मैं आपकी सिटी में आ जाता हूँ या फिर आप मेरी सिटी में आ जाइए। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है अक्टूबर का महीने में आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसा रहेगा। इसके अलावा देख लेते हैं करियर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर में, करियर कैसा रहेगा। दिस 2 कार्ड इज़ फॉर करियर, और अगर आप स्टूडेंट हो तो ये कार्ड मैं देखूंगी। तो करियर कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, द टावर एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लगता है कुछ लोगों की जॉब छूटने वाला है एंड आप इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने वाले हो। लेकिन मैं ये सलाह दूंगी, या बॉटम ऑफ द डेक इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। कई बारी कुछ चीज़ छूटना इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर वो चीज़ आपसे नहीं छूटेगा तो आप राइट डायरेक्शन में कैसे जाएंगे। ओवर थिंकिंग की एनर्जी मुझे फिर से दिख रही है। अगर इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहता है, लव लाइफ में भी है, करियर को लेकर भी है, तो एरीज आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग मून स्टोन का ब्रेसलेट खरीद लीजिए और राइट हैंड में वेयर करिए। मून स्टोन इज द क्रिस्टल टू रिलीज ओवर थिंकिंग। अगर सच में ये एनर्जी आपका है और आपको पता है हाँ ये ऑलरेडी होना चालू हो गया, तो फिर डू इट, ओके, वेयर अ मून स्टोन। मुझे दिख रहा है आप लोगों का करियर में कोई बड़ा चेंजेस होने वाला है। अगर आप सेल्स रिलेटेड फील्ड में वर्क करते हो, मुझे ये दिख रहा है कि अक्टूबर मंथ में सेल्स डाउन रहेगा, जिसको लेकर आप कहीं काफ़ी परेशान मुझे दिखते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है सडनली जॉब जा सकते हैं जिसको लेकर आप परेशान रहोगे। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है, तो ये है कि उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जॉब होगा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। और कई बारी कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ बुरा को खोना ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स के लिए 4 ऑफ वांड्स की कार्ड आए हैं, तो स्टूडेंट के लिए आई थिंक अक्टूबर का महीने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप लोग कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो यस वो क्रैक हो जाने के चांसेस है। अगर ऐसे भी कोई एग्ज़ाम के लिए नहीं कर रहे हो, नॉर्मली आप लोग स्टडी कर रहे हैं, तो अक्टूबर महीने अच्छा रहेगा। आप लोग लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे, अच्छा जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। एक ही गाइडेंस है स्टूडेंट लोगों के लिए, आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिताने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ऐसा है। बाकी देख लेते हैं आप लोगों के हेल्थ के लिए कैसा रहेगा। या किंग ऑफ वांड्स, हेल्थ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। हेल्थ मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है आप लोगों का। तो अक्टूबर महीने में हेल्थ अच्छा जाएगा आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर पॉसिबल है आप लोग रूट चक्रा के ऊपर मेडिटेशन करें, अच्छा रहेगा हेल्थ, ओके। आई एम सीइंग फिजिकल हेल्थ इज़ वेरी गुड। मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रहेगा जो आगे जाके डेफिनेटली नवंबर दिसंबर में फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करेगा। सो दैट इज़ वाई यू नीड टू टेक कंट्रोल ओवर योर मेंटल हेल्थ, ओके। देख लेते हैं आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। टेम्परेंस, एस ऑफ वांड्स। फैमिली मेंबर्स के साथ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा समय बिताते हुए मैं देख रही हूँ। यू गाइज आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ योर फैमिली मेंबर्स। इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है अगर ऐसे कोई फैमिली मेंबर है जो आपसे दूर रहते हैं, तो फाइनली उस इंसान के साथ या वो पर्सन के साथ भी आप लोग अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, ठीक है। और अगर कोई दूर में रहते हैं, आप बहुत टाइम से नहीं मिले हो, आपको मौका मिल जाएगा कि आप उस इंसान से मिल पाओ या फ़ोन पे बात हो जाएगा, तो अच्छा है, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी आपका देख लेते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में आप कहाँ तक रहोगे।
नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो है लेकिन सही दिशा में जा रहे हैं आप लोग। अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो एम्प्रेस का कार्ड आया है जो कि बताते हैं बिल्कुल आप लोग राइट पाथ पे हो, ठीक है। अगर आप अपने ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर लेते हो, ओवर थिंकिंग आपके बस में आ जाता है, तो फिर सब कुछ बहुत सुंदर है। अक्टूबर महीने में सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर में भी आप लोगों को कहीं ना कहीं फोकस करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। मैं गाइडेंस चेक कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं गाइडेंस में क्या आता है। तो सबसे पहले ये गाइडेंस आया है जो कि सेटिस्फेक्शन की कार्ड है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताते हैं, जैसे ये करियर को लेकर मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्लो चेंजेस आएंगे एंड ये चेंजेस के बारे में आपको डरना नहीं है। अगर आप कछुआ की स्टोरी जानते हैं तो वो हमेशा स्लो रहते हैं लेकिन सही दिशा में जाते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा जब भी कोई चीज़ आपसे छूट रहा है, स्लोली आप सही दिशा में जा रहे हो, वो सेटिस्फेक्शन खुद के अंदर रखने की ज़रूरत है, वो भरोसा रखने की ज़रूरत है। ये जो कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं ये बताते हैं आपको एक चीज़ ध्यान रखना है अक्टूबर के महीने में, किसी और का अच्छा चीज़ देख के जेलस नहीं फील करना है। ये मोड में नहीं जाना है कि उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है। इसके थ्रू आप नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप पूरे अक्टूबर महीने में ध्यान रखिएगा। चलो ये कार्ड ले लेते हैं। गार्डियनशिप की कार्ड है। तो ये जो महीने हैं आप लोग कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हो। हैप्पीनेस का भी कार्ड आया है, ठीक है। हैप्पीनेस रहेगा एंड जो भी चीज़ आप लोगों के फेवर में नहीं जा रहे, स्पेशली जैसे मुझे करियर में चेंजेस दिखा तो मैंने बता दिया। आपको याद रखना है कि ये महीने में, अक्टूबर का महीने में आपके जो स्पिरिट गाइड है, ठीक है, जो भी आपके गार्डियन है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप आपके जर्नी में कहाँ जा रहे हो। यू डोंट, मतलब आपको सोचना ही नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिलीज एवरी थॉट। ओवर थिंकिंग पे काबू रखिए। हैप्पीनेस है, आप लोग हैप्पी रहोगे, ठीक है। आपको सिर्फ भरोसा रखने की ज़रूरत है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, ठीक है। तो ऐसा है आप लोगों के लिए। एंड चलिए हनुमान जी की तरफ से एक गाइडेंस देख लेते हैं अक्टूबर महीने के लिए। 1 सेकेंड। हनुमान जी की तरफ से एक गाइडेंस, ओके, जो कि आपको सारे अक्टूबर महीने में याद रखने की ज़रूरत है। चलो देखते हैं। दो गाइडेंस। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। तो पावर तो रखना ही है आप लोगों को, वो मैंने पहले ही बताया। सेल्फ डिसिप्लिन की कार्ड आए हैं एंड इम्प्रूव योर फोकस। तो जैसे कि मैंने बोला, आप लोगों को पूरे महीने एक चीज़ ध्यान रखना है, दूसरों के लाइफ में ज़्यादा फोकस नहीं करनी। आपको ये याद रखना है द लाइफ इज़ ऑल अबाउट यू। तो आपको अपने लाइफ में फोकस बरकरार रखना है, आपको अपने लाइफ के ऊपर ही ध्यान देना है, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन की कार्ड जो है ये बताता है कि आप लोगों को अननेसेसरी अनहेल्दी फूड नहीं खाना है। ऐसा हो सकता है आप कहीं पे जाते हो और आपको किसी ने ये बोल देते कि चलो खा लेते हैं, आप जो नहीं खाते हो आप खा लेंगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन की कार्ड ये बताते हैं अपने खान पान पे स्ट्रांगली ध्यान रखना है। जो ना है वो ना ही रहेगा, चाहे सेलिब्रेशन है चाहे किसी और के घर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखने की ज़रूरत है अक्टूबर के महीने में। इसके अलावा मैं सेल्फ केयर कार्ड से कुछ देख लेती हूँ। 1 सेकेंड। एक मिनट। चलिए सेल्फ केयर डेक से भी देख लेते हैं अक्टूबर महीने में आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है ताकि आपके जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आपके जो मैनिफेस्टेशन जर्नी है, ये बरकरार रहे। 1, 2 एंड 3। तो ये तीनों कार्ड्स देख लेते हैं जो आपको अक्टूबर महीने में याद रखने की ज़रूरत है।
सबसे पहले कार्ड आया है रीड और यहाँ पे फोकस की कार्ड है। तो आप लोगों को पास अगर टाइम है तो कोशिश करिए डेली 1 पेज पढ़ने का, इससे आपका फोकस जो है स्ट्रॉन्ग होगा। स्पेंड टाइम विद एनिमल, अगर आपके पास एनिमल है, कोई पेट है, तो अक्टूबर महीने में आपको उनके साथ समय बिताना है। अगर नहीं है तो आप लोग टॉम एंड जेरी देख सकते हैं। इसके अलावा वॉच अ मूवी का कार्ड आया है जो कि ये बताते हैं ये जो महीने हैं अक्टूबर, इसमें आपको मूवी देखने का अगर मौका मिले आप लोग जाइए। बहुत ज़्यादा खुद को आइसोलेट करके भी नहीं रखना है। तो ये तीनों जो कार्ड है ये सेल्फ केयर के कार्ड है जो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ लव जर्नी में मदद करेगा। एम्प्रेस की भी कार्ड आया है, ठीक है। इसके अलावा महादेव के डेक से भी देख लेते हैं अक्टूबर महीने के लिए आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आता है। चलिए देखते हैं। ओके, हेल्पिंग हैंड, चैरिटी करो आप लोग, जितना है जितना कर सकते हैं चैरिटी करिए। जितना अक्टूबर में चैरिटी करेंगे उतना ही आप लोगों को महादेव जी की तरफ से या जो भी एनर्जी में आप बिलीव करते हो आपको मतलब रिसीव होगा। ब्लेसिंग्स कह लो, मैनिफेस्टेशंस कह लो, ठीक है। तो ऐसा है। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को मदद करे। जिन्होंने भी एरीज हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह का और रीडिंग देखने के लिए। आपका ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।